यह वर्ण व्यवस्था पहले जन्मजात नहीं थी, कर्म के आधार पर थी, लेकिन बाद में उसे जन्मजात करी गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, वैश्य का बेटा वैश्य का काम करेगा, काम धंधा करेगा, व्यवसाय करेगा, अपनी दुकान चलाएगा। तो पहले ये नहीं था, फिर से इसे यह करा गया। इसका एक कारण है, समाज के विकास के लिए, समाज के ऊर्ध्वगमन के लिए इसे करा गया। इसमें ऊंच नीच का भाव नहीं था। देखिए, अभी यह व्यवस्था नहीं है, इसका दुष्परिणाम भी हम देख पा रहे हैं। 25-30 साल तक युवान को पता भी नहीं होता कि कौन सा व्यवसाय करूं, ऐसे ही भटकता रहता है बेरोजगार। और 30 साल के बाद कोई छोटा मोटा काम धंधा और कोई नौकरी ढूंढ लेता है और 20-30 साल व्यवसाय करता है और उसमें ही उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। अपना विकास नहीं करता, भक्ति नहीं कर पाता, न आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है, न आर्थिक उन्नति कर पाता है। यह जो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, उसका यह सॉल्यूशन है। यह व्यवस्था जन्मजात हुई कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, पौरोहित्य कर्म करेगा, तो उसे जन्म के साथ ही पता होता है कि मुझे यह करना है। इसलिए गुरुकुल में जाता है, अध्ययन करता है, वेदों को पढ़ता है और अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन यह सब कार्य करता है। क्षत्रिय को अगर पहले से ही पता हो, बचपन से ही पता हो मुझे युद्ध में जाना है, तो जब वो बचपन में हो तभी से युद्ध की जो क्रियाएं हैं उसके अनुसार कार्य करने लगता है, शस्त्र कौशल प्राप्त करता है। ऐसा ही किसी को पता ही हो कि हमें बड़ा होकर दुकान चलाना है, तो वो जो छोटा है तभी से दुकान जाने लगेगा, गिनती करने लगेगा। किसी को पता है कि हमें पहले से ही गृह निर्माण का कार्य करना है, तो उसमें लग जाएगा। तो क्या होता है, जब तक वो अभी का युवान बेरोजगार भटकता रहता है, तब तक तो वो अपने व्यवसाय में, अपने धंधे में बहुत आगे निकल गया होगा और उससे आर्थिक उन्नति भी होगी और समय रहेगा, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। उसका संसार सही से आगे बढ़ेगा। इसलिए जो यह व्यवस्था जन्मजात हुई वो भी एक उच्च बात है। बुद्धिशाली लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था ऐसी बनाई, लेकिन बाद में इसका दुष्परिणाम भी देखना पड़ा। इसका दुष्परिणाम भी हमें अभी दिखाई देता है।